जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के पार्ट 2। ठीक है, टाइप 3 अनुपात प्रकट करना। इससे पहले वाला वीडियो में जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं और यहाँ से जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग जो है सो पढ़ना शुरू करेंगे। तो इससे पिछले जो है सो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े कि भाषा पर आधारित जो है सो क्वेश्चन दिया हुआ था, तब जो है सो हम लोग अनुपात प्रकट कर रहे थे। अब जो है सो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग अनुपात प्रकट कैसे करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। व्हाट, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, क्या होगा। तो हम जब नियम लिखवाए थे टाइप 1 में अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, तो उसमें हम बतलाए थे या नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो आज जो है सो आप नोट कर लेंगे, आज जो है सो याद कर लेंगे कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। ठीक है, उल्टा करके लिखेंगे। तो यही जो है सो इस टाइप के क्वेश्चन का बनाने का जो है सो मेथड है, और इसी मेथड पर आधारित जो है सो हम सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे। बस आपको इतना जरा सा याद रखना है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे, तो उसके गुणांक को उलट करके लिखना है। तो बोलिए, यहाँ लिखा हुआ कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बोलिए कि सर इसको मतलब कैसे पलटे। अगर 2 रहता तब मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो ये 4 दिया हुआ नहीं रहता, इतना ही रहता, तो बोले इसको पलटते ऐसे a अनुपात b बराबर 3 चलाता इधर और 2 चल जाता उधर, यानी कि 3 अनुपात 2 डायरेक्टिव हो जाता। जो कि जब हम नियम पढ़ रहे थे टाइप 1 में, तो इसको बारीकी से आपको समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 से अधिक दिया हुआ है, बराबर 4c दिया हुआ है। तो बोले यहाँ दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और हमें इसको उलटना है, इसके गुणांक को पलटना है। तो बोले 2 के उल्टा ऐसी कितना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो बोले ये तो जान रहे हैं कि कुछ नहीं रहता है तब बट्टा में 1 जरूर रहता है, कुछ नहीं रहता है तब बट्टा में 1 जरूर रहता है। तो बोले जब बट्टा में 1 रहता है तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बोले इसका बट्टा में 1 है तो इसका भी बट्टा में 1 है और इसका भी बट्टा में 1 है। अब हम इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं कि a का गुणांक 2/1 है, b का गुणांक 3/1 है और c का गुणांक 4/1 है। तो बोले हमको रेशियो लिखना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो बोले 2/1 के उल्टा 1/2, बोले 3/1 के उल्टा 1/3, 4/1 के उल्टा 1/4। अब जो है सो यहाँ पर तो हम उलट दिए, जब उलट दिए तो ये जो है सो भिन्नात्मक अनुपात के रूप में आ गया। किस अनुपात के रूप में आ गया, भिन्नात्मक अनुपात के रूप में आ गया। तो बोले भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके हरों का लसह लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से सब में गुना कर देते हैं।
तो बोले 2 3 4 के एलसीएम लेंगे, तो बोले 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। तो बोले 2 3 4 का एलसीएम 12, क्योंकि 2 और 4 के एलसीएम 4, अचरती आई 12। अगर आप नहीं जानते हैं तो बारीकी से इसको सीख लेंगे। तो बोले यहाँ पर इधर थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम लिए तो 12, हमको रेशियो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बोले ए का वैल्यू है 1/2, यहाँ दिया हुआ है 1/3 और यहाँ दिया हुआ है 1/4। तो बोले हम बोले कि जो भी एलसीएम ले करके आएगा उससे प्रत्येक पद में गुना कर देना था। एलसीएम हमारा 12 है, तो बोले 12 से इसमें भी गुना, 12 से इसमें भी गुना और 12 से इसमें भी गुना। काट देंगे 2 छक्का 12, 3 चौका 12, अचरती आई 12, यानी कि कट गया 6 4 3 बार में, यानी कि रेशियो जो होगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3। कितना होगा 6:4:3। तो इस प्रकार से जो है सो हम क्वेश्चन को जो है सो अनुपात प्रकट करेंगे। यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4 से दिया हुआ था, हम मान लिए कि कुछ नहीं है तो बाटा में 1 रहता है। तो बोलिए बाटा में 1 है तो बाटा में 1 इसका भी है और बाटा में 1 इसका भी है। तो अब हो गया 1 का गुणांक 2/1, तो 2/1 के उल्टा 1/2, 3/1 के उल्टा 1/3, 4/1 के उल्टा 1/4। हर का एलसीएम ले लिए, एलसीएम से सब में गुना कर दिए। एलसीएम लेने के बाद जो सो काट करके आंसर लाए 6:4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में 6:4:3। तो इस प्रकार से जो है सो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 टाइप्स हैं। एक तरीका और देखते हैं, तो बोले ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो बोले यहाँ पर जो है सो a का गुणांक 2 है, b का गुणांक 3 है और c का गुणांक 4 है। ठीक है, a का गुणांक 2 है, b का गुणांक 3 है और c का गुणांक 4 है। हम इसको एक मेथड से और इस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c का। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि जिसको निकालना रहेगा, ठीक है, जैसे हमको सबसे पहले a की निकालेंगे, b के उसके बाद c के। जिसको निकालना रहेगा उसको रोक करके रखेंगे और बाकी जो भी शेष बचेगा वो दोनों में गुना कर देंगे। तो बोले a का हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो a को जो है सो रोक करके रखेंगे। अब बोले बचा है 3 और 4, तो चरती आई 12, चरती आई 12। तो यहाँ पर जो है सो गुना करके लिख देंगे, एक बार और लिख देते हैं, 4 गुने 3, चरती आई 12। देखिए b का निकालना है, तो बोले जब b के निकालना है तो b को रोक करके रखेंगे, तो 2 गुने 4। ठीक है, 2 गुने 4। अब हमें c का निकालना है, तो c को रोक करके रखेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3, गुना कर देंगे, चरती आई 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हम डायरेक्ट गुना करके यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन आपको जो है समझने के लिए हम एक स्टेप बढ़ा करके लिखे हैं। तो बोले अगर इसको हम काटें तो बोले 2 से सब कटेगा, ऐसा अंक से कटना चाहिए जो सभी कट जाए एक अंक से। तो बोले 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी कि 6:4:3। एबीसी का रेशियो आया कितना 6:4:3, 6:4:3। तो इस प्रकार से जो है सो हम और इसको बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आपको जो है सो समझ में आया होगा। दोनों नियम जो है सो आप याद रखेंगे, किसी भी बन जाए, किसी से भी बन जाए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 35:14:10। बी ऑप्शन में लिखा है 7:2:5। सी ऑप्शन में लिखा है 5:7:2 और डी ऑप्शन में लिखा है NOT। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम समझे तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस, सेम नियम लगाना है। 2a बराबर 5b बराबर 7c। ठीक है, 2a बराबर 5b बराबर 7c। तो बोले यहाँ पर जो है सो हमको रेशियो लिखना है कि a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो बोले a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे। तो बोले अगर हम a को अगर निकालेंगे, तो बोले अगर हम a को निकालेंगे तो a को रोक करके रखेंगे, और b और c में गुना। तो बोले 7×5=35। अब देखिए b का हमें रेशियो निकालना है। तो बोले b को रोक करके रखेंगे, 7×2=14, 7×2=14। बोले c का रेशियो निकालना है, c को रोक करके रखेंगे, 5×2=10, यानी कि 35×14=10। अब इसको देखिए काट के, कोई अंक से कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, और नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो बोले 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, यानी कटबे नहीं करेगा। किसी एक संख्या से ये तीनों नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 35:14:10। 35:14:10। तो इस प्रकार से हम जो है सो तुरंत जो है सो रेशियो प्रकट कर देंगे। अगर नहीं तो लिखा हुआ है कि 2a बराबर 5b बराबर 7c। तो बोलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है। रेशियो लिखना a अनुपात b अनुपात c। बोले 2/1 के उल्टा 1/2, 5/1 के उल्टा 1/5, 7/1 के उल्टा 1/7। 2, 5, 7 के एलसीएम लेंगे, आपका आएगा 70। 7×5=35, 35×2=70। एलसीएम कितना आया? 70। तो बोले 70 से इसमें भी गुना, 70 से इसमें भी गुना, और 70 से इसमें भी गुना। तो बोले 2 से काटे 2, 35×2=70, 14×5=70, और 7×10=70, यानी कि 35:14:10। तो किसी भी प्रकार से हम जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं, बशर्ते हमें आंसर जो है सो सेम होना चाहिए, आंसर जो है सो मिलना चाहिए, और समय की बचत होना चाहिए। ठीक है, समय का बचत होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि 1/2a बराबर 4b बराबर 1/5c हो तो
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 अनुपात 4 अनुपात 5। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 अनुपात 5 अनुपात 2। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 अनुपात 10 अनुपात 5। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए नो टी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करें तो सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन का जो है सो रूप जो है सो बदला हुआ है। क्वेश्चन का रूप बदला हुआ है तो हम बोले हैं कि क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में दे सकता है, आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो इस क्वेश्चन को देखें तो बोले इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 1/2a, यहाँ पर लिखते हैं 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। तो बोले हम बोले कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे, या अगर ए को निकालना है तो इसको रोक करके रखेंगे या बाकी वो दोनों के गुना। तो इसको हम पहले बनाते हैं, दोनों नियम से देख लेंगे। तो बोले हमको रेशियो लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी के। तो बोले a/2, तो 1/2 के उल्टा कितना होगा 2/1, 1/4, 1/4 के उल्टा 4/1, 1/5, 1/5 के उल्टा 5/1, 5/1। जब आप सीख जाएंगे तो बार बार उतना लिखने की जरूरी नहीं, डायरेक्ट जो है सो क्वेश्चन पर ही हल कर देना है। तो बोले ज्यादा स्टेप हम इसमें नहीं ले जा रहे हैं। देखिए एक 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 का एलसीएम कितना 1, तो बोले 1 से इसमें भी गुना करेंगे, 1 से इसमें भी गुना करेंगे और 1 से इसमें भी गुना करेंगे। तो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर 1 था एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर जो सो हर समान था, तो बोलिए हर समान था इसलिए जो सो काट दिए थे, ठीक है, कि डायरेक्ट काट देते, 1 1 1 तीनों कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर हम रेशियो लिखे तो हमारा रेशियो आ गया 2 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है, 2 अनुपात 4 अनुपात 5। एबीसी का रेशियो कितना है 2 अनुपात 4 अनुपात 5। तो इस प्रकार से जो सो क्वेश्चन को हम सोल्व जल्दी जो सो कम समय में कर देंगे। जब हम सीख जाएंगे तो बार बार 2-3 स्टेप बढ़ा करके लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है, एक ही 2 स्टेप में वहीं पर काट छाट के आंसर दे देंगे। तो हमारा आंसर होगा 2 अनुपात 4 अनुपात 5। अगर इसको हम देखें एक नियम से और, तो बोले हमारा वो जो नियम है कि रोक करके बनाते हैं। तो बोले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। हमें रेशियो लिखना ए अनुपात बी अनुपात सी का। हम बोले कि जिसको निकालना रहेगा उसको रोक करके रखेंगे। तो बोले इसको रोक करके रखेंगे तो 1/4 1/5, यानी कि 1/4 गुना 1/5 अनुपात, देखिए यहाँ पर अनुपात के चिन्ह। बोले बी का रेशियो लिखेंगे तो 1/2 गुना 1/5, 1/5। बोले सी का रेशियो लिखेंगे तो 1/2 गुना 1/4, 1/4। अब इसको गुना करके लिखे तो 5 20, यानी कि 1/20 अनुपात 1/10 अनुपात 1/8, 1/8। अब जो है सो 20 10 8 का एलसीएम लेंगे, 20 10 8 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 20 10 और 8 का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, आपको दिखाई दे इसकी वजह से यहाँ निकालते हैं। 20 10 और 8 का 2 से 10, 2 से 5, 2 से 4, फिर 2 से 5, फिर 5 की 5 2, फिर 5 से 1 1 2, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। हम जो एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आया 40।
तो बोले 40 से इसमें भी गुना, और 40 से इसमें भी गुना, और 40 से इसमें भी गुना। बोले 20 दूनी 40 काट दिए, 10 चौका 40 काट दिए, और 8 पचे 40 काट दिए। काट दिए 20 दूनी 40, 10 चौका 40, 8 पचे 40। हमारा रेशियो आया 2:4:5, 2:4:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा दोनों। तो हम किसी भी प्रकार से जो है सो बना सकते हैं क्वेश्चन को, बशर्ते आप जो है सो सीख जाइए। जब कोई भी क्वेश्चन को आप बनाने के लिए सीख जाएंगे तो उसको जो है सो शॉर्ट करना जो है सो अपने खुद की काम है, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर लिखा हुआ है कि 2/3p, सॉरी 2/3p नहीं है, ये लिखा हुआ है आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a/b/c बराबर वाट। ठीक है, a/b/c बराबर वाट। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:4:5। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:3:5। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5:4:3। और डी ऑप्शन में NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बोले क्वेश्चन लिखा है कि a/3, b/4, c/5। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन कुछ भी रूप में लिख सकता है। बोलिए b/4 बराबर c/5। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/3a बराबर b/4 को लिखेंगे 1/4b, क्योंकि इसको लिख सकेंगे 1/5c। देखिए, क्योंकि a में 1 से गुना करेंगे a/3, b में यहाँ गुना करेंगे 1 से तब b/4, ए में गुना करें सी में 1 से करेंगे तो c/5, यानी कि वही रूप आ जाएगा। तो उसी रूप को जो है सो यहाँ पर हम जो है सो हट करके लिखे हैं। तो बोले जब इतना मालूम हो गया तो लिख देंगे a/b/c बराबर, बोले 1/3 के उल्टा 3/1, बोले 1/4 के उल्टा 4 के उल्टा 4/1, बोले 1/5 के उल्टा 5/1। एक 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 के एलसीएम लेंगे, एक से इसमें भी गुना, एक से इसमें भी गुना, और एक से इसमें भी गुना, सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका कितना? तो 3:4:5। ठीक है, 3:4:5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं, इस रूप में दिया हुआ था, हम बढ़ा करके लिख दिए इस रूप में। बाकी सेम प्रोसेस। इतना तक जब आप सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके बनाने के कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ 3:4:5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 2/3p बराबर 4/5q बराबर 2r हो तो p/q/r बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है
6:5:2। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2:5:6। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:5:1। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है NO3। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जरा आप जो है सो क्वेश्चन को बना करके थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद हम बनाते हैं। तो आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, चलिए हम बनाते हैं। आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। देखिए 2/3 P लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है 4/5Q, बराबर लिखा हुआ है 2R। बोले P, हमको रेशियो निकालना है P/Q/R। तो बोले कुछ नहीं है तो बट्टा में एक जरूर है, कुछ नहीं है तो बट्टा में एक जरूर है। हम पहले क्वेश्चन में बोले थे कि कुछ नहीं है तो बट्टा में एक जरूर है, अभी भिन्न के रूप में हो गया। बोले P/Q/R बराबर लिखेंगे 2/3 के उल्टा 3/2, 4/5 के उल्टा 5/4। बोले 2/1 के उल्टा 1/2। बोले 2 4 2 के एलसीएम लेंगे 4 आएगा, क्योंकि 2 2 के एलसीएम 2 है, 2 4 के एलसीएम 4। तो बोले इसका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम लसह आएगा हमारा 4। तो बोले 4 से इसमें भी गुना, 4 से इसमें भी गुना, और 4 से इसमें 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6, गुना करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि रेशियो होगा हमारा P/Q/R बराबर। देखिए 3 दूनी 6, बोले 5 है तो 5 की यहाँ 5 हो जाएगा। बोले 2 गुने 1 बराबर 2, यानी 6:5:2। ऑप्शन नंबर 1, 6:5:2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है सो हम लोग अब सीख चुके होंगे कि अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा तो जो सो नहीं छूटना चाहिए। या कोई भी बुक का क्वेश्चन हो या कोई भी सेट का क्वेश्चन हो। तो अब हम जरा इसको देखते हैं कि यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दूसरा भाषा में दे दे, भाषा को जो है सो बदल कर दे दे, तब जो है सो आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है सो अगर आपको भाषा चेंज करके दे देगा तो जो है सो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा। व्हाट ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन है 30:12:15। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2:6:3। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:12:15। और डी है NO3। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन का जो स्वरूप बदल है, क्वेश्चन सेम है, हमको जो सो क्रिया जो है सो सेम करना है, सेम नियम लगाना है, बशर्ते जो सो क्वेश्चन का भाषा अलग दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का भाषा जो है सो अलग क्या है, A का 30% का मतलब गुना, बोलिए B का 0.25 का मतलब गुना, और C का 1/5 का मतलब गुना। तो बोले यहाँ पर लिखा हुआ है कि, जरा इसको लिखे बढ़िया से समझ ले एक बार, जब सीख जाएंगे तो तुरंत ही इसको हल करेंगे। A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5, C का 1/5। तो बोलिए C का 1/5
यहाँ पर हम जब प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में 100, क्योंकि प्रतिशत के मतलब 100 बट्टा में 100। तो बोले 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 3 बट्टा कितना बचा 10। बी का देखिए इसको दशमलव हटा दिए तब बट्टा में 100, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव है, जितना अंक के पहले दशमलव रहेगा बस उतना ही बट्टा में 1 पर 0 होगा। अगर यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव रहता तो बट्टा में 1 पर 1 0 यानी 10 होता। अगर 3 अंक के पहले दशमलव रहता तो बट्टा में 1000 यानी 1 पर 3 0 होता। इसको काट देंगे 25 चौका 100 यानी कि 1 बट्टा 4। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए का मतलब गुना 3 बट्टा 10 बराबर बी गुने 1 बट्टा 4 बराबर सी गुने 1 बट्टा 5। अब तो लिख ही दीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखना है। तो बोले ए का गुणांक है 3 बटा 10, तो बोले 3 बटा 10 के उल्टा 10 बटा 3 अनुपात। बोले बी का गुणांक है 1 बटा 4, तो बोले 1 बटा 4 के उल्टा 4 बटा 1। उसी प्रकार से लिखेंगे सी का गुणांक है 1 बटा 5, तो 1 बटा 5 के उल्टा 5 बटा 1। अब 3 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो बोले 3 से इसमें भी गुना, 3 से इसमें भी गुना और 3 से इसमें भी गुना। एलसीएम ले लिए, उसके बाद एलसीएम आया 3, 3 से इसमें भी गुना, 3 से इसमें भी गुना, 3 से इसमें भी गुना। हम स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप जो सो ये सब नियम सीख चुके हैं, ठीक है। जहाँ पर नहीं सीखे वहाँ पर 1-2 स्टेप हम बढ़ा करके लिख रहे हैं। तो बोले 3 से 3 कैंसिल, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, काटने से कोई फायदा नहीं है। तो बोले अगर हम गुना करेंगे, रेशियो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिए तो यहाँ पर कितना बचा है 10, काटला के बाद में 10। बोले 4 गुने 3 बराबर चरती आई 12, बोले पंक्ति आई 15। ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर होगा 10 12 15, 10 12 15 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से जो है सो अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो हल करना है कुछ नहीं, बस पहला क्रिया कर लेना है बढ़िया से, उसके बाद तो सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर प्रतिशत था, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए, काट दीजिए। फिर यहाँ दशमलव था, दशमलव का चिन्ह हटा दिए, बट्टा में 100 और काट छाट कितना जो है सो लान दिया। हमारा आंसर है 10 12 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि ए का 14 है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट। ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं हम। ऑप्शन है 9:20, बी ऑप्शन में है 20:9, सी ऑप्शन में है 4:5 और डी ऑप्शन में है 5:4। ठीक है, 5:4। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4। यही ना क्वेश्चन है आपके सामने, यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे तो सेम तो उसी प्रकार से है। तो बोले इसको प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में 100, अगर काटेंगे तो बोले काटेंगे तब 20 आई 60 अभी बचे 100, या 1 0 से 1 0 काटते तो 6/10, फिर 6/10 के काटते
दो से तो दो तिहाई 6 2 पचे 10 यानी 3/10 ही आता। तो बोले इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a गुने 3/5 बराबर b गुने 3/4। हम बोले कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले a अनुपात b बराबर 3/5 के उल्टा 5/3, बोले 3/4 के उल्टा 4/3। तो बोले 3 3 का एलसीएम लेंगे 3 है, तो 3 से इसमें भी गुना, 3 से इसमें भी गुना, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, a अनुपात b बराबर बचा 5/4, 5/4। तो आसान है, बस आपको सीखना है, ठीक है, बस आपको सीखना है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 18 क्वेश्चन जो है सो हम एक टाइप में 18 से 20 क्वेश्चन रखते हैं। हम इतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए इसलिए देते हैं ताकि कोई भी बुक उठाइए आप, सभी बुक जो है सो आपसे बन जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, 3:4, बी 4:3, सी 17:16 और डी 16:17। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को आप, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो लिखा हुआ है कि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट। देखिए, ए का 15% बराबर बी का 20%, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए गुने 15% बराबर बी गुने 20%। तो बोले जब बीच में बराबर के चिन्ह रहे तो दोनों पट्टी जो है सो कटेगा। तो बोले प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, पंक्ति आई 15 पंचौक 20, काट दिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, और क्योंकि अगर प्रतिशत हटाते तो बट्टा में 100 था, यहाँ भी 100, फिर 100 से 100 कटिए जाता, यह पर काट दे, पंक्ति आई 15 पंचौक 20। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ए में गुना करेंगे 3 से तो 3a बराबर 4 में b से गुना करेंगे 4b, यानी कि ए अनुपात बी बराबर, हम जानते हैं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट देंगे। तब यहाँ पर दुए को दिया हुआ है तो डायरेक्ट गुणांक उलट दीजिए। बोले बी के चलाएगा ए पर, ये वाला चल जाएगा बी पर, यानी कि 4:3, 4:3। तो इस प्रकार से जो है सो आंसर निकालेंगे, और नहीं तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप कि 3a बराबर 4b, ए अनुपात बी बराबर, बोले कुछ नहीं तो बाटा में 1 है, कुछ नहीं तो बाटा में 1 है, बोले 3/1 की उल्टा 1/3, 4/1 की उल्टा 1/4, 3 चौका 12 एलसीएम, 12 से इसमें भी गुना, 12 से इसमें भी गुना, 4 आई 12, 3 चौका 12, 4 आई 12, यानी रेशियो आया 4:3। तो सेम प्रोसेस है, लेकिन जब 2 गो वाला रहेगा तो अब डायरेक्ट जो है सो उलट देंगे, अगर 3 को आ जाएगा तो वो नियम जो है सो हम अपनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि देखिए 16 में कह रहा है यदि एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो इन संख्याओं में अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1:2, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2:1, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:5 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है NOT। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बस जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भाषा के रूप में दिया हुआ है और वो डायरेक्ट दिया हुआ था। तो वो कह रहा है कि एक संख्या का 10%, पहली संख्या का मतलब क्या लिख देते हैं, पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो हम भी बराबर कर दिए। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है तो हम भी बराबर कर दिए। अब इसको काट सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत, 10 दूनी 20। तो बोले लिखेंगे यहाँ पर जो है सो कि 1 × 2 यहाँ पर 1 × 1 बराबर 2 × 2, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। डायरेक्ट पलट दीजिए, 2 को लेकर के चलाएंगे इधर, 1 को ले चल जाएंगे उधर, यानी कि 2:1। 2:1 हमारा आंसर होगा 2:1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम जो है सो सोल्व कर देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 2 क्वेश्चन जो है सो और शेष बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 जो है सो कह रहा है, क्वेश्चन भाषा के रूप में दिया हुआ है। तो हम बोले हैं कि क्वेश्चन कोई भी रूप में रहे, क्वेश्चन को जो है सो आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक संख्या का 4/5। ठीक है, एक संख्या का 4/5 दूसरी संख्या के 60% के समान है। ठीक है, दूसरी संख्या के 60% के समान है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 4:5, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4:3, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:5 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:4। तो ये है आपका सामने क्वेश्चन कि एक संख्या का 4/5 दूसरी संख्या के
60% के समान है यानी कि बराबर है। तो बोले यहीं पर जो है सो समझना है कि 4 पंचमांश के मतलब क्या होता है। तो बोले 4 पंचमांश के मतलब होता है 4/5। ठीक है, 4 पंचमांश के मतलब होता है 4/5। तो बोले जब 4/5 मालूम हो ही गया तो बनिए जाएगा। तो बोले कह रहा है कि 4 पंचमांश एक संख्या के, तो बोले पहली संख्या का 4 पंचमांश कहने का मतलब 4/5। ठीक है, 4/5। तो बोले 4/5 दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के 60% के समान है। ठीक है, 60% के समान है। समान कहने का मतलब बराबर है, हम भी बराबर के चिन्ह लिख दिए। बोले प्रतिशत हटा देंगे, बट्टा में 100 आएगा, बट्टा में 100 आएगा, काट देंगे 20 आई 60, 20 बचे 100। एक बार और इसको लिखते हैं कि 1 गुने 4/5 पहली संख्या गुने 4/5 बराबर दूसरी संख्या गुने 3/5। अब हम रेशियो लिख देंगे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। तो बोले 4/5 के उल्टा 5/4। बोले 3/5 के उल्टा 5/3। 4 3 के एलसीएम 12, 4 3 के एलसीएम कितना 12। तो बोले चरती आई 12, 12 से इसमें भी गुना और 12 से इसमें भी गुना, काट देंगे चरती आई 12, 3 चौक 12, पंती आई 15 और 5 चौक 20। अभी आउ कटेगा, हम गुना किए, पंती आई 15, 5 चौक 20। अभी आउ कटेगा ही कितना से, पंती आई 15, 5 चौक 20, यानी कि 3:4। हमारा जो सही एक्यूरेट आंसर आएगा वो होगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, 3:4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 50% हो तो P/Q बराबर वाट। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 7:5, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5:7, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3:7 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 7:3। ये क्वेश्चन है, यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 50% हो तो P/Q बराबर वाट। ठीक है, P/Q बराबर वाट। तो बोले अगर हम इस प्रकार से इसको लिखें, इसको अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P + Q का मतलब गुना, डायरेक्ट लिख रहे हैं 20% बराबर P - Q का 50%। प्रतिशत से प्रतिशत काट दी क्योंकि बीच में बराबर के चिन्ह है, 1 0 से 1 0 काट दिए। हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को उलट करके लिखेंगे। तो बोले यहाँ पर है P + Q गुने 2, P - Q गुने 5। तो बोले P + Q का रेशियो 5 चलेगा इधर, यानी कि 5, और P - Q का रेशियो हो जाएगा कितना 2। यानी कि इसी चीज को हम इस प्रकार से ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं कि P + Q बराबर 5
और क्योंकि इतना बराबर इतना मान है और p माइनस क्यू बराबर 2। तो चलिए देखते हैं, इसको इस रूप में ना लिख करके हम इस रूप में लिख दिए हैं। बहुत ज्यादा जो है सो गर्मी लग रहा है। तो देखिए p प्लस क्यू बराबर 5, p माइनस क्यू बराबर, अगर यहाँ पर गुना करते तो 2p प्लस 2q बराबर, यहाँ गुना करते 5q माइनस 5q, फिर जो है सो 5 कॉमन होता तो वही आता, इसलिए डायरेक्ट जो है सो हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो बोले इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, p प्लस क्यू बराबर 2 और p माइनस क्यू p प्लस क्यू बराबर 5, यहाँ पर 2। बोले समीकरण 1 समीकरण 2, प्लस माइनस खत्म तो 2p, p या p 2p बराबर 5 या 2 7। तो बोले p बराबर 7/2। अब देखिए p बराबर 7/2, अब यहाँ p के वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, p का वैल्यू रखने पर समीकरण 1 में, तो बोले 7/2 माइनस q बराबर 5, इसलिए q बराबर 5 माइनस 7/2 के मतलब होगा, देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे, आप डायरेक्ट इतना जानते हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि 3/2। तो p बराबर 7/2 और q